हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग एचडी यादव बुक से साधारण ब्याज को कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें से 19 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। तो जो शेष क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम आपको लेकर क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसा कि आपको ये 19 नंबर तक क्वेश्चन को आप देखे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 20। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है भाई। देखिए, कह रहा है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मैं दो तरीके से क्वेश्चन को बताऊंगा। पहला तरीका होगा जो शॉर्ट मेथड से, और दूसरा होगा आपको बेसिक तरीके से। तो आइए पहले हम बेसिक से ही सीख लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे करना है कैसे नहीं देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है मूलधन का, तो यहाँ से देखेंगे, कह रहा साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का, जिसके साथ का कहेगा उसके साथ गुणा। कह रहा 25/16 है, तो 25 क्या हो जाएगा 16। ध्यान से समझिए, ये मूलधन होता है, जो ऊपर होता है वो क्या होता है अगले का, अर्थात साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज कितना है 25 है, और मूलधन कितना है 16 है। आपको पता चल गया। उसके बाद कहा है कि प्रतिशत दर तथा वर्षों के समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है। ध्यान से एक चीज समझ लेना, यहाँ पे एक चीज ये समझने वाली बात है कि ये कहा है कि दर और जो है टाइम, वो दोनों हमारे क्या है बराबर है। यहाँ से आप बेसिक से एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, रेट और जो टाइम है वो कह रहा सेम है। इस तरह के अगर सेम रहे क्वेश्चन, अर्थात ऐसा दिया रहे, तो आपको क्वेश्चन में देखना है क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दर बताइए, तो दोनों को दर मान लेना है। अगर टाइम पूछ रहा है तो दोनों को क्या मान लेंगे, टाइम। तो लेकिन आपको क्वेश्चन में दर कहा है, रेट कहा है पूछने के लिए, तो रेट कहा है तो हम दोनों को रेट मान लेंगे। मान ले तो ये रेट और ये रेट दोनों बराबर है, तो कितना हो जाए आर कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको सिर्फ एक ही तरीका बताए हैं, क्या, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT बाई क्या होता है 100। कितना होता है PRT बाई कितना होता है दोस्तों 100 होता है। तो साधारण ब्याज आपको दिखाई दे रहा होगा कितना है 25 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 25। और एक कितना है मूलधन, कितना है मूलधन 16 है, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, रेट हमारा ये है और ये कहा है रेट और टाइम बराबर है। तो जब ये बराबर है, दर पूछा तो इसको भी आर मान लेंगे, इसको भी आर मान लेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। बराबर की कंडीशन में चाहे तो तुम टाइम को मान लो, चाहे रेट को मान लो। तो हम यहाँ पे रेट को मान ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये मत पूछना दोस्तों कि ये यहाँ पे आर कैसे आया, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये भी ये क्या हो जाएगा आर मान सकते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। इतना समझ में आया आपको। चलिए, यहाँ से देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको आप करने के बाद यहाँ से आप कट कर दीजिए इसको। देखिए, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, और बटे में ये कितना हो जाएगा 16। उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको आर को हटाने के लिए, इस आर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं आर बराबर क्या करेंगे, और रूट चढ़ा देंगे कितना 25 मल्टीप्लाई कितना 100 अपॉन कितना हो जाएगा 16। इतना समझ में आया। अब देखिए, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर होगा यहाँ से कितना निकलेगा 5। उसके बाद इसमें से 100 किसका वर्ग है 10। उसके बाद इसमें क्या निकलेगा 4। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब कितना हो जाएगा 25। 25 बटे कितना होगा 2 से हम डिवाइड कर देंगे। रेट हमारा कितना निकल के आ जाएगा बताइए 12.5%। ठीक है, 12.5% हमारा क्या निकल के आ रेट। देखिए,
ये तो हमारा था बेसिक मेथड से। ये कैसा था? बेसिक मेथड से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट मेथड से, और इससे आपको एग्जाम टाइम में नहीं लगाना है दोस्तों। इस तरह से लगाएंगे तो आपका टाइम नष्ट होगा। आइए देखते हैं, आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट याद करना होगा और आपका आंसर जल्द से आ जाएगा। जब आपको दोस्तों पता है कि आर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे 100 हो जा रहा है, तो यहाँ से 10 ही तो बाहर निकल रहा है। तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट जानते रहना, वो क्या होता है? रेट बराबर अंडर रूट जो संख्या दिया रहेगा ए बी बटे क्या कर लेंगे, गुणे 10। बस इतना कर लेंगे। बस यहाँ समझ में आया आपको? ये कहाँ से निकल के आए दोस्तों? ये यहीं से है। ये क्या है? ये आपका साधारण ब्याज होगा, उसके बाद ये क्या होगा, मूलधन, उसके बाद ये क्या होगा, यही आपका रेट जो उस साइड गया है, 100 का वर्ग निकल के कितना आया है, 10। यही चीज़ है 10। ठीक है, देखिए कैसे करना है। यहाँ पे आप कैसे करेंगे कि वो कैसे, देखिए रेट बराबर, अब देखिए साधारण ब्याज जो एसआई है कितना है बताइए, एसआई, या ऐसा नहीं करना है तो आप देखिए यहाँ पे एसआई बटे क्या है, प्रिंसिपल है ना, ये ऐसे कर दीजिए। तो एसआई कितना है, 25। ठीक है, और यहाँ पे आपका मूलधन कितना है, 16। ठीक, ऐसे इसको रूट में कर दीजिए, मल्टीप्लाई कितना, 10। ये 10 रूट के अंदर नहीं है, ध्यान समझना। अब क्या करेंगे, आर बराबर यहाँ से 5 बाहर निकलेगा और यहाँ से कितना निकलेगा, 4, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा, 2। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12.5%। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ से आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपको मैं बता दूं, ये बेस्ट मेथड है। मैं इसी पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसी से आपको हल कराऊंगा, इससे मैं नहीं हल कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको इसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया। तो आप नोट कर लीजिए, अर्थात आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया होगा 12.5%। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और अच्छे से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट लगे कहीं, कमेंट में हमें बताइए कैसा है, कहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज दर से यानी कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा कोई राशि स्वयं की 7/6 हो जाती है। तो यहाँ से देखिए कोई राशि थी 6 थी, 6 से यहाँ से ध्यान से फिर समझिए, 3 वर्षों में, कितने वर्षों में टाइम दिया है, 3 वर्षों में 6 से कितनी हो जाती है, 7 गुनी। ध्यान से समझना, यानी ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट का मतलब मिश्र धन है। ध्यान से समझना, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। अच्छा, ये हमारा मूलधन है और ये मिश्र धन है। तो यहाँ से हम ब्याज देखेंगे कितना आया, ब्याज तो हमारा 1 आया ना। तो ब्याज हमारा 1 आया, तो हमें क्या, हमेशा दर निकालना रहता है, दर निकालना रहता है। तो दोस्तों हम ब्याज बटे क्या करते हैं, मूलधन। तो ब्याज हमारा कितना है, 6 है, अर्थात ब्याज हमारा 1 है। तो 1 का अंतर हम किस पे लेंगे, मूलधन पे। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे, इसमें हम टाइम का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्योंकि हमें दर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 100 एकम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद 6 तिरिक का 18 हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे, 18 पंचे 90। ठीक है, 5 हो गया और 10 बचा है, 10 बटे कितना हो जाएगा, 18। 2 पंचे 10, 2 नवा 18। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 सही 5 बटे कितना हो गया, 9%। ये हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, रेट। ये कुछ लोग कह रहे होंगे कैसे हो गया, तो चलिए मैं आपको बेसिक से भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए। देखिए
प्रिंसिपल हमारा 6 था। अब मैं आपको साधारण ब्याज पर ही समझाऊंगा, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बाई क्या होता है 100, अर्थात मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन हमारा 6 है, 6 रखेंगे, रेट हमें पता नहीं है, टाइम दिया, टाइम कितना दिया 3 वर्ष, और रेट हमसे पूछ रहा है, बटे कितना कर लेंगे, बटे कितना हो जाएगा 100। उसके बाद ब्याज हमारा कितना आया है, 1 आया है, यहाँ से 1 रख लेंगे। देखिए 100 एक कम 100 हो जाएगा दोस्तों, 100 बराबर 6 त्रिका 18 और इंटू कितना हो जाएगा आर। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, 2 नवा 18, आर बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 9। इसको हम कट कर देंगे, तो कट कर देंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45, अर्थात 5 सही 5 बटे 9%। आया कि नहीं आया दोस्तों, बताइए। आप इससे लगाएंगे तब भी आएगा, ऐसे लगाएंगे तब भी आएगा, आपका आंसर तो आना ही आना है, चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, आपको बेस्ट पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर, जब साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो। चलिए अब यहाँ देखिए कह रहा एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा 5 ईयर, टाइम दिया है 5 ईयर, कितना दिया है 5 ईयर, और कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है। कितना है, प्रिंसिपल का 1/4 का मतलब 1/4। ध्यान से समझेंगे, 1 बटे कितना है 4 है। चलिए अब क्या तद अनुसार उस वार्षिक दर को ज्ञात कीजिए। दर को ज्ञात करना है, ध्यान से समझना, कोई कठिन नहीं है सवाल। पहले मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, फिर उसके बाद वैसे, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो देखिए अब यहाँ से देखिए मैं बता के यहाँ प्रिंसिपल ये हमारा 4 है, और जो ऊपर रहता है वो सिंपल इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ टाइम दिया है 5 वर्ष, तो यहाँ पे आप लगा देंगे क्या, साधारण ब्याज बराबर PRT बाई क्या हो जाएगा 100, क्या होगा 100। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है 1 रख लेंगे, अब प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है आपको 4, और टाइम कितना दिया है 5 वर्ष दिया है, और रेट कितना दिया, रेट तो हमसे पूछ ही रहा है, बटे कितना कर देंगे 100। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 100 एक कम 100 हो जाएगा, बराबर 5 चौके 20, 20 आर हो जाएगा, 20 पंचे 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100, तो आर बराबर कितना परसेंट आ गया दोस्तों 5%। रेट हमारा कितना निकल के आ गया 5%। अच्छा ये तो इस पे सूत्र पे लगाए। आइए दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कि विदाउट फार्मूले के भी इसको हम लगाएंगे, तो वो कैसे देखेंगे, इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ से देखिए 1/4। अब आपको देखिए मैं बताया हूँ कि दर निकालने के लिए साधारण ब्याज ऊपर, तो साधारण ब्याज ऑलरेडी ऊपर है, और क्या है मूलधन है 1/4। हम बताएं कि आपको टाइम से, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो 4 पंचे कितना हो गया 20, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 से कम 25%, कितना आ गया 25%। एक चीज़ हम आपको बताए हैं, अगर टाइम दिया रहेगा तो दोस्तों टाइम से भाग करेंगे तो रेट निकलता है, अगर रेट दिया है तो रेट से भाग करेंगे तो टाइम निकलेगा, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे टाइम दिया है तो हम 5 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा रेट निकल के आ जाएगा कितना 5%। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया आपको, नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपकी इच्छा है तो इस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भाग कर सकते हैं, चीज़ें वही है जैसे करना हो। इसको हमारा पैटर्न है कि मैं इसको लास्ट में भाग करता हूँ, ठीक है। चलिए आपका आया 5%, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर,
किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको आप बेसिक से नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको बता के आ गया हूँ कैसे लगाना। सेम वही सवाल है, सिर्फ अंक डाटा आपका चेंज है बस। तो यहाँ से देखिए टाइम दिया है 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष दिया है और कह रहा है कि साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तो यहाँ से वो बता रहा है कि जो एसआई है और जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया गया है, बताइए 9/25। 9/25। ध्यान, साधारण ब्याज हमारा कितना है 9 है और प्रिंसिपल कितना है 25। तो उसके बाद कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, 9 कितना कर दीजिए 25 मल्टीप्लाई कितना 100। 25 चौको 100 और 9 चौके 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और ये दिया टाइम 6, हम बताएं टाइम दिया रहेगा तो रेट निकलता है, रेट दिया रहेगा भाग करेंगे टाइम निकलता है। टाइम दिया 6 तो 6 से हम भाग कर देंगे तो 6 छंग 36, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, दर हमारा कितना निकल के आ गया 6% है। समझ में आया? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। मैं आपको साधारण ब्याज पर भी बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये क्या होता है PRT बाई कितना होता है 100 होता है। साधारण ब्याज दिया है कितना 9 दिया है, मूलधन दिया है 25 और उसके बाद टाइम दिया है 6 वर्ष और आपसे रेट पूछ रहा है बटे कितना हो जाएगा 100। 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, तो रेट बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 6%। समझ में आया दोस्तों? चीज़ें वही है, चीज़ें वही है, सिर्फ आप कैसे कर पाते हो ये देखना है। अगर दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से समय को नहीं बचा के कर पाते हो तो एग्ज़ाम को क्रैक करना अब बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसको आप अच्छे से करिए, मेरा मानिए कि आप इसी से लगाइए, तभी आप एग्ज़ामों में आप परीक्षा को पास कर पाएंगे, अन्यथा सब व्यर्थ है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, देखिए क्या है 24 नंबर। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का, देखिए साधारण ब्याज फिर कह दिया है, जो साधारण ब्याज है उस राशि का 1/16 है। देखिए आपके पेपर में यानी आपके बुक में 1/6 दिया होगा, यहाँ पे 1/6 दिया होगा तो वो गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। आप उसको 1/16 बना लीजिए, नहीं तो आपका आंसर आएगा नहीं, आप परेशान होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1/16 कर लीजिए। अब देखिए देखिए है उसमें यदि वर्षों की संख्या और वार्षिक दर की संख्या बराबर हो। अभी अभी मैं आपको बता के आया हूँ 20 नंबर क्वेश्चन में वार्षिक दर और जो टाइम है बराबर रहता है। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता के आया हूँ। वो क्या है दोस्तों, वो क्या है कि आपको रेट निकालना है तो अंडर रूड एसआई बटे कितना प्रिंसिपल मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 10। अब इसको आपको जानना है कैसे आया दोस्तों, तो 20 नंबर क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिए, अन्यथा ये क्या होगा वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपको वहाँ पे हम बढ़िया से समझा के आए हैं। तो यहाँ पे आपको रेट निकालना है तो एसआई कितना है 1 है दोस्तों। अब यानी मूलधन कितना है 16 है, इस पे रूट चढ़ा दीजिए और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 10। अब देखिए रेट निकालेंगे तो यहाँ पे 1 कितना हो, 1 का वर्ग 1 ही होता है, चाहे 5 वर्ग के अंदर बंद करिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बाहर निकलेगा और मल्टीप्लाई 10, 10 एक कम 10 हो जाएगा, 10 कितना होगा 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। तो यहाँ से हम रेट निकालेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 2, 2 से हम भाग कर देंगे दोस्तों, तो 2 सही 1/2% हमारा क्या निकल के आ गया रेट। बताओ आसान है कि नहीं आसान है? कर लीजिए जल्दी से, कर लीजिए इसको जल्दी से।
आप लगा पाएंगे। आप इसी क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे स्क्रीन पर देखते ही करेंगे, मात्र 1 सेकंड का आंसर होता है दोस्तों, इसको हम टाइम बर्बाद कर देते हैं 2 मिनट। वो कैसे, कहा है कि वो जो साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है और वह लास्ट में कहा टाइम और दर जाके बराबर है, तो आपको रेट निकालने की बात कहा है। इसी को 1/16 आप स्क्रीन पर देखिए, रूड वूड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ रहिए, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम को क्रैक करिए। ठीक है, कैसे आपको रेट निकालना है, तो रेट निकालना है, रेट निकालने दीजिए, ऐसे आर को रख लीजिए, 1/16 है, मन में कैलकुलेशन करिए दोस्तों, 1/16 किसका किसका वर्ग है, 1 का है और 4 का है, मल्टीप्लाई 10 करके बैठ जाइए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 सही 1/2%। ठीक है, इस तरह से आप लगाएंगे तो क्वेश्चन को आप देखिए, मैं यही क्वेश्चन को कितना शॉर्ट कर दिया। आप इसको डायरेक्टली और मन में कैलकुलेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया 1/16, 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 काट दीजिए, 5/2 हो गया 2.5, अर्थात 2 सही 1/2% क्या हो गया आपका आंसर। इस तरह से दोस्तों करिए, और इसी बात पर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। मैं दोस्तों आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताऊंगा और लॉन्ग नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों में, टाइम दिया है 6 सही 1/4 वर्षों में, तो 6 चौक 24, 1 25 बटे कितना हो जाएगा 4, तो टाइम कितना निकल के आया, 25 बटे कितना हो गया 4 हो गया। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो तो तद अनुसार उस ब्याज की दर को ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को हम हल करके आ गए, फिर भी आपको करा रहे हैं हम क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज, यहाँ से थोड़ा देख लेंगे, जो साधारण ब्याज है उस मूलधन का कितना है 3/8 है। ठीक है, 3 बटे कितना है 8, इसको आप सॉल्व करेंगे तो साधारण ब्याज दोस्तों 3 ही आएगा, अब मूलधन कितना आएगा 8 आएगा। वो क्यों, आपको मैं दोस्तों तरीका बता दूं कैसे आपको पकड़ना है। वो कैसे, देखिए मूलधन जो होगा दोस्तों हमेशा ज़्यादा होता है, और जो साधारण ब्याज होता है दोस्तों हमेशा वो किससे छोटा होगा, मूलधन से छोटा ही होगा। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मूलधन से ज़्यादा हो जाए, क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, और ध्यान में देखना दोस्तों, मिश्र धन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कहो मिश्र धन जोड़ दो 8 3 11, सर ये हो गया 11, बिल्कुल गलत। मैंने क्या कहा, साधारण ब्याज की इतनी क्षमता नहीं है कि ये मूलधन से ज़्यादा हो जाए। तो अब तो आपको दोस्तों पता चल जाएगा क्वेश्चन में देखते ही कि अगर क्वेश्चन में अगर मूलधन 8 है, 3/8 दिया है और साधारण ब्याज मूलधन की बात कहा है, तो मूलधन ज़्यादा वाला होगा, साधारण ब्याज कम वाला। अब तो आपको कम व ज़्यादा से और के में देखना नहीं पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको दर बता रहा हूँ, देखिए पहले वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बाई कितना होता है दोस्तों 100। यहाँ से देखिए अब ध्यान से समझिए, साधारण ब्याज कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, मूलधन कितना है 8, तो मूलधन रख लेंगे 8, और रेट हमसे पूछा टाइम कितना दिया 25/4, तो 25/4 दिया, 4 नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, और मल्टीप्लाई कितना रेट होगा। ठीक है, चलिए 25 चौको क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 4 दूना 8 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 तिहैया 6 हो जाएगा। रेट बराबर कितना हो गया दोस्तों 6% हो गया। ठीक है, रेट हमारा कितना निकल के आ गया 6%, ये सही होगा। ठीक, जो भी आपको, इसीलिए मैं आपको एक ही फार्मूले पर बताता आ रहा हूँ और दूसरा नहीं लिया हूँ, इसी पे मैं आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा सूत्र बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका आंसर कौन होगा, देखिए स्क्रीन में क्या है, 6% है, नोट कर लीजिए बी। देखेंगे क्या है आगे, देखिए क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर,
कह रहा कि किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तद अनुसार ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में समान हो। फिर से दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया है जो टाइम और रेट को कह रहा समान है। ये तो आपके चुटकियों का खेल है दोस्तों। वो कैसे, देखिए मैं आपको बताया हूँ, अगर टाइम रेट और टाइम कह दे कि आपस में समान है, बराबर है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं दोस्तों, रेट बराबर अंडर रूट 16 बटे क्या कर देना है 25, जो दिया रहे क्वेश्चन उसी को रख के मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए दोस्तों। आपका आंसर इससे ज़्यादा नहीं होगा, यही होगा आंसर। वो कैसे, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। रेट बराबर 4 बटे कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कितना 10, 5 दूना 10, 4 दूना 8। रेट बराबर आपका कितना हो गया दोस्तों 8%। बताओ किसको नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपका बी ऑप्शन राइट होगा। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आपको कैसे करना है। आप देखिए विदाउट इसको लिखे, बिना पेन चलाए मैं आपको वैसे भी बताऊंगा। वो कैसे, 16/25 दिया है क्वेश्चन में, दिया है रेट और टाइम समान है। 16/25 किसका वर्ग है 4/5, मन में रख लीजिए 4/5, मल्टीप्लाई 10, 5 दूना 10, 4 दूना 8। बताओ आपका कैसे आया आंसर, विदाउट पेन के आया कि नहीं आया? ठीक है, जबरदस्त है दोस्तों ये टाइप। ठीक है, नोट कर लीजिए और इसी बात पर आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बिल्कुल मेथड एकदम शॉर्ट बताऊंगा, बिल्कुल भी थोड़ा भी बड़ा नहीं होगा जिससे आपको कठिनाई हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों, वर्षों की संख्या और दर जो टाइम है वो क्या है, बराबर है। बताओ 1/9 दिया है, किसका वर्ग है, 1/3 का है कि नहीं है? नहीं आता दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, अंडर रूट 1/3 करना है, मल्टीप्लाई क्या करना है 100, यानी सॉरी यहाँ पे कितना कर देना 10। तो देखिए यहाँ पे 9 था भाई, यहाँ पे 9 था, 9 लिख लीजिए। रेट बराबर कितना, ये किसका, एक का एक ही वर्ग होगा, और 9 का कितना 3, और मल्टीप्लाई 10, 10 एक कम 10, कितना हो जाएगा 10/3। इसको भाग कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 3 सही 1/3%। बताओ किसको नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया दोस्तों, मैं इस वीडियो को आप अगर शुरू से लेकर देख रहे होंगे अंत तक, आपको एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। इसको आप विदाउट फार्मूले के कैसे करेंगे, देखते रहिए। यहाँ पे आपको क्या करना, 1/9 दिया है, टाइम और रेट बराबर करने की बात कहा है दोस्तों, तो एक का ही वर्ग होता है, 9 किसका 3 का, 1/3 मल्टीप्लाई 10, 10 एक कम 10, 10 में 3 से भाग करें देंगे तो कितना आ जाएगा 3 सही 1/3। बताओ आया कि नहीं आया, कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर डी ऑप्शन होगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये दोस्तों ये आपका टाइप कंप्लीट हो गया है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्या है इसमें। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, चलिए आपको एकदम से मैं रटवा दूंगा। ठीक है, आप बस वीडियो पर बने रहिए। देखिए 28 नंबर क्या है, ध्यान से देखिए। जब साधारण ब्याजों का योग तथा अंतर, ठीक है, हाँ अब यहाँ पे देखिए प्रश्न को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। कह रहा ₹500, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है 500, टाइम कितना दिया है 2 ईयर। साधारण ब्याज बैंकों में प्राप्त ब्याज का अंतर दिया है, जो डिफरेंस दिया है। ठीक है दोस्तों, जो डिफरेंस दिया है ब्याज का, एसआई का जो डिफरेंस दिया है कितना दिया है 2.5, 2.5 कहो या 2.50 कहो। ठीक है, तद अनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है, ब्याज दरों का अंतर कितना है, इसको लगाना है दोस्तों। ध्यान से देखिए, बहुत ही लड़कों को कठिन हो जाता है और बड़े बड़े लॉन्ग में इसको पन्ना भरवा देते हैं दोस्तों। मैं आपको एकदम बहुत ही शॉर्ट मेथड से सिखाऊंगा। आइए आपको दिखाता हूं कैसे इसको लगाना है। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर जो साधारण ब्याज या डिफरेंस जो दिया रहता है आपसे कहे कि 2 वर्षों का, 3 वर्षों का,
अगर ऐसा कहता है तो आप साधारण ब्याज अगर पढ़ रहे हैं तो हमेशा उसमें निकालिएगा 1 वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तभी आपका आंसर जो कहेगा सो आएगा, और अन्यथा गलत ही होगा। आपको बहुत बड़ी सवाल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, आइए अब निकालते हैं। आपको यहाँ पे देखिए ये कितना दिया है, इतना दिया है साधारण ब्याज और का डिफरेंस इतना दिया है, टाइम है 2 वर्ष, तो हम बताएं कि 1 वर्ष का निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 ईयर का, तो 1 ईयर का निकालेंगे दोस्तों तो 2.50 अब बटे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तभी तो 1 ईयर का निकलेगा। तो यहाँ से देखिए 2 1 कम 2, दशमलव लगा दीजिए 25, कितना आ गया 1 ईयर का कितना आया साधारण ब्याज, बताओ डिफरेंस कितना, 1 बटे यानी 1.225 आया। ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पे दर निकालना है। तो यहाँ पे कहेंगे 1.25। ठीक है, अब देखिए अब उसके बाद क्या कर देंगे बटे मूलधन, क्या करेंगे मूलधन कितना है 500 है। ठीक है, कितना है 500 है। उसके बाद अब हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब हमारा आंसर देखिए आ जाएगा। वो कैसे, यहाँ से देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दर कहाँ है, दर को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो कहाँ है हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, वो आएगा। ठीक है, दर है तो दर आएगा आपका। अब यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम नीचे क्या कर लेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, आपको बताया था रेट हमें ज्ञात करना है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऊपर 1 है कि नहीं है, 1 बटे कितना हो जाएगा 4। अब बताओ इसमें हमें भाग करना है, भाग जाएगा नहीं जाएगा, कब तक नहीं जाएगा, जब तक दशमलव लेंगे। तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद 2 बचा, 4 पंचे 20 हो गया। अब दशमलव पहले एक शून्य लगा दीजिए ताकि ये अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या आया 0.25 या परसेंट, ये क्या हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, ये देखिए कौन सा ऑप्शन होगा ये आपका, बताइए। सी ऑप्शन राइट। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इतना टाइम क्यों लगाना है। ठीक है, इसी को आइए हम फिर से आपको एक बार दिखा दे रहे हैं कैसे करना है। देखिए आपको क्वेश्चन अगर दिया रहे, कुछ करना नहीं है, 500 दिया था तो 500 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दिया 2 वर्षों का दिया है ब्याज, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। आपको निकालना क्या है रेट। ठीक है, रेट निकालना है। उसके बाद देखिए दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 क्या हो गया कट गया, 25 पंचे 125 और 25 दूना 50 अर्थात कितना हो जाएगा 20। अब 5 चौके 20, 1 बटे कितना हो गया 4, 1 बटे 4 रेट बराबर 1 बटे 4। 1 बटे 4 को हम भाग करेंगे, अगर हम भाग करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो दशमलव कितना हो जाएगा 2.5%। ठीक है, ये हमारा क्या आया आंसर, बताओ समझ में आया ना। नोट कर लीजिए, आप जल्दी से ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझने की वहाँ पे कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि कितनी थी, अच्छा आप ही बताइए कि 8% वार्षिक दर से और 12%। तो देखो 12% वार्षिक की दर से 12 वर्षों के लिए लिया था, दूसरे व्यक्ति को दिया था, और जो ये कौन है, ये आशीष है, और जो प्रभात था वो उसका कितना था, प्रभात का कितना था। या आप ऐसे भी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जैसे करिए। ये आप प्रभात है, ये आशीष है, 8 वर्षों के लिए 12 वर्षों के लिए। ये था टाइम
12 वर्षों के लिए ये परसेंटेज है 8%, ठीक है। ये 12%, 12 वर्षों के लिए। अब बताइए, और उसके बाद उसको कुल लाभ कितना मिलता है दोस्तों? कुल लाभ मिलता है 960 रुपये का, ठीक है। देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, मत सॉल्व करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो देखिए 12 अट्ठे 96% हो जाएगा, 12 बराबर में 144% हो जाएगा। डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 48% का। तो 48% बराबर कितना उसको जा लाभ मिल रहा है 960 रुपये का। बताओ 96% था, 144% हो रहा, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो 48 दूना कितना हो जाएगा, 1% का मान कितना हो गया 2, तो यानी 20 हो गया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2000, ठीक है। ये आपको बेस्ट पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को वैसे भी लगा सकते हैं PRT/100 से, लेकिन आपके लिए क्या पूरा महाभारत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसी पे लगाइए आप, आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। नोट कर लीजिए। देखिए 30 नंबर क्या है, दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपये था। उधार ली गई राशि, 2 राशि थी भाई। कितनी राशि थी? 2 राशि थी, ठीक है। वो कौन कौन सी थी? एक फर्स्ट थी और दूसरी क्या थी, सेकंड थी, ठीक है। 2 वर्षों के लिए और 3 वर्षों के लिए, 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों के लिए रेट कितना था 8%, दोनों के लिए 8% था, ठीक है। अब ब्याज का जो अंतर है कुछ भी दिया होगा देख लेंगे, ठीक है। 2 अट्ठे मान लेते, एक मूलधन था इतना दिया था, वो कोई अंतर आ गया उसका ब्याज का, देखेंगे कितना 2 अट्ठे 16, 16 8 त्रिक 24, 24%। अब देखिए 16 था, 16 के बाद कितना हो जा रहा है उसका ज़्यादा 8, कितना डिफरेंस आ रहा है 8%। 8 ब्याज में डिफरेंस कितना आ रहा है 8%, तो 8% बराबर कितने का डिफरेंस दिया है बताइए 56 रुपये। कितने का अंतर आ रहा है 56 रुपये। 8 सते 1% का मान कितना आया 7, 100% का मान कितना हो जाएगा 700, कितना होगा दोस्तों 700 रुपये। बताओ समझ में आया ना? नोट कर लीजिए, ये आपका कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन। अब देखिए, अब इसको बिना पेन उठाए आप कैसे करेंगे एग्जाम में, इस तरह से लगाना नहीं है, भले ही शार्ट है इसको और भी शार्ट करिए जब तक कि आप स्क्रीन पर देखते ही ना टिक कर दो। वो कैसे, 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों के लिए है टाइम और रेट है 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक का 24, डिफरेंस कितने का आया 8 का। 8 बराबर 56, 1 यूनिट का मान कितना है 7, 1 यूनिट का मान 7 आया तो 100% का मान कितना हो जाएगा बताओ 700, ठीक है। आंसर आ गया विदाउट पेन का। चलिए नोट कर लीजिए, आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। देखते हैं 31 नंबर क्या है, कह रहा कि ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये का ऋण लिया। यहां से ध्यान से समझेंगे, एक व्यक्ति था, ठीक है, जो किससे लिया था बी और सी से, ठीक है। कितनी राशि लिया है भाई 1200 रुपये। कितनी राशि लिया है 1200 रुपये ले लिया है, कोई बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। 1200 रुपये ले लिया है। अब क्या है, बी ने 14%, ध्यान से देखेंगे, बी जो था और जो सी था, बी 14% और सी जो था कितने परसेंट के लिए लिया है 15% के लिए। कोई बात नहीं, ले लेने दो। अब देखिए फिर क्या हुआ आगे, ए ने 1 वर्ष में दिया गया कुल ब्याज था कितना, ए के द्वारा 172 रुपये था।
172 ए के लिए हम बताए हैं कि आपको हमेशा ब्याज कितना निकालना, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ही तो ब्याज है, यहाँ पर दिया है 172। जब 1 वर्ष का दिया है दोस्तों तो टाइम तो आप यानी रेट तो निकाल ही सकते हैं ना। तो औसत इसका ब्याज निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा औसत ब्याज, अर्थात 172 रुपये था ब्याज, मूलधन कितना है 1200 और गुणे कितना हो जाएगा 100। औसत यहाँ पे रेट हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसको हम कट कर दिए, कट गया। अब देखिए इसको हम 4 से कट करेंगे, 4 तिहाई 12, इसको करेंगे 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। यहाँ से क्या निकल के आया औसत रेट, यहाँ से औसत रेट जो हमारा एवरेज निकल के आया 43 बटे कितना 3%। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 43 बटे कितना 3%। बड़ी दिक्कत है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे तो सेम है लेकिन यहाँ पे 43/3 है। कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाने के लिए इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसमें करोगे तो इसमें भी कर दो, इसमें भी, सबको बराबर देखिए। तो बराबर देखना है तो इसका 3 मैं इसमें कर दूंगा, इसी 3 का मैं इसमें कर दूंगा। तो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पर भी कितना हो गया 3। अब देखो ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा अब दोस्तों 43 बचा। और यहाँ पे 14 त्रिक कितना हो जाएगा 42 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 15 तिया 45 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसका डिफरेंस देखिए कितना आया, 42 और 43 का डिफरेंस कितना आया 1 का आया। यहाँ पे 45 और 43 का डिफरेंस कितने का आया 2 का। बताओ बी का आया 2, सी का कितना आया 1, रेशियो है, यह आपका मूलधन नहीं है। 2 1 कितना हो जाएगा 2 1 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 बराबर कितना दिया है देखो 2 1 3, 3 बराबर कितनी राशि थी 1200, कितनी है 1200। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400। जब 1 यूनिट का मान 400 हो गया तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 400 का, तो ये हो जाएगा यानी 100 का, तो यानी कितना हो जाएगा 400 हो गया। इसमें हम कर देंगे 400 का, तो कितना हो जाएगा 400, यानी 4 दूना 800 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 800। तो आपको समझ में आया। यहाँ से देखेंगे कि बी की राशि कितनी हो गई 800, लेकिन सी की राशि कितनी हो गई 400। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार पढ़ के इसका आंसर देंगे। वो कैसे, कहा है कि ए ने लिए थे किससे, देखो बी से 800 रुपये लिया था। बी से कितना लिया था 800, और सी से कितना लिया है 400। तो बताओ सी के रिस्पेक्ट में कोई है, तो ए ऑप्शन में कहा सी से 800 गलत, सी से 625 वो भी गलत, क्योंकि सी से 400 ही रुपये लिया था। ठीक है, जो यहाँ पे आंसर इसका गवाह है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए अगला बी से 400 रुपये गलत, क्योंकि बी से कितना लिया है 800, और डी ऑप्शन में आपका राइट होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे देखिए आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, बस वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बस देखिए 32 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता। आयकर क्या है पहले समझ लीजिए। आयकर का मतलब टैक्स है, क्या है टैक्स है। ठीक है, देखिए 4 पैसे ध्यान से समझेंगे, थोड़ा मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। 4 पैसे प्रति रुपए की दर से, प्रति 1 रुपये, अर्थात रुपए का मतलब एक ही होगा, रुपए की दर से। ठीक है, वो कैसे रुपए की दर से। ठीक है, 1 रुपये की दर से, 1 रुपये की दर से वो क्या देता है आयकर। आयकर का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है टैक्स होता है। ठीक है, टैक्स होता है। चलिए टैक्स हो गया भाई। अब देखिए 4 पैसे जो है 4 पैसे देता है 1 रुपये पे, क्या टैक्स। 1 रुपये जो है इसका मूलधन, 1 रुपये पर वो कितना पैसा टैक्स दे रहा 4 पैसा। यार 1 रुपये क्या है
तो 100 रुपये पे निकाल लो ना, आसान हो जाएगा। हाँ भाई चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे 100 रुपये पे देखेंगे तो 100 रुपये पे जो होगा उसका आयकर वो कितना हो जाएगा। अगर इसमें 2 का गुणा 2 जीरो का किए हो तो इसमें भी 2 जीरो का करोगे, अर्थात 100 का इसमें 100 का इसमें करेंगे 400 हो जाएगा। 400 क्या हो जाएगा, पैसा होगा। क्या होगा, 400 पैसा। पैसा ही तो है। जब ये पैसा है यार, ये बताओ 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 400 पैसा। सॉरी, 1 रुपये में कितना होता है, 100 पैसा होता है। जब 1 रुपये में 100 पैसा तो 400 पैसे में कितने रुपए होगा, 4 रुपये। तो यहाँ से देखिए 4 रुपये, 4 रुपये वो कितने पे देता है बताओ, 100 रुपये पे क्या देता है, टैक्स। ठीक है, 100 रुपये पर वो कितना टैक्स दे रहा है, 4 रुपये। क्या दे रहा है, टैक्स। क्या दे रहा है भाई, टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ध्यान से देखिए। 1 रुपये पर दे रहा था आयकर 4 पैसे। 100 रुपये हमने इसको हम बना लिया 100 रुपये, अर्थात 100 का इसमें किए तो 100 का इसमें करेंगे तो 400 पैसा हो जाएगा। 400 पैसा मतलब 4 रुपया। तो 100 रुपये पर कितना ब्याज दे रहा है, 100 रुपये पे कितना ब्याज दे रहा है, 4 रुपये। जब हम आपको बता के आए हैं दर निकालना है, तो 1 वर्ष में, जब वो 1 वर्ष में 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज दे रहा तो दर निकाल लेंगे। तो ब्याज हमारा यही तो है, इसको आप ब्याज कहो या तो आप दोस्तों इसको दर कहो, बात एक ही है। या इसको सॉरी, इसको आप एसआई कहो, ठीक है, या ब्याज कहो, बात एक ही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एसआई कितना है, दर देखेंगे कितना दे रहा है, यहाँ पे दर कितना नहीं निकाल लेंगे इसको। तो 4 रुपये दे रहा किस पे, 100 रुपये पे। यही तो ब्याज है एक प्रकार से एसआई। ठीक है, ये हमारा मूलधन हो गया। अब मल्टीप्लाई 100 दर निकालने के लिए, 100 से 100 कट गया तो 4% हमारा क्या निकल के आ गया, दर। जब 4% दर आ गया है, इसको हमको ध्यान से इसको रखे रहना, ये अभी काम देगा। ठीक है, इसी पे हमारी सवालें लगेगी। तो दर कैसे निकला इतना समझ में आया कि नहीं, इतना मैं आपको बताया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कहता है वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी जो वृद्धि है 48, वृद्धि आय में 48 रुपये कमी देखने को वो पाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कितना कम हो ज़्यादा पा रहा है भाई। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, वो 4% था, 4% से कितना हो जा रहा है, 3.7%। ठीक है, तो अच्छा कितना परसेंट कम हुआ है, 0.25। ठीक है, परसेंट बराबर कितना रुपए, 48 रुपये। यही तो दिया है, कम हो जाता है तो उसकी पूंजी बताना है। चलिए ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 0.2 यानी 25 है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव को हटा दिया मैंने तो यहाँ पे कितना हो गया, 100। ये परसेंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे मैंने हटा दिया, या मत हटाओ, देखो यहाँ पे परसेंट लगा रहने दो। चलो यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इतना हो गया। अब देखिए इसको आप भाग करेंगे तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा तो 1% बराबर, 1% बराबर कितना होगा, 4 8 32 और 4 चौक 16 3 192। ठीक है, 192। ये क्या आया, 1% का मान आया। तो 100% का हम निकालेंगे, 100% का कितना हो जाएगा, 100 यानी 19,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19,200 रुपये। 100% का मूल आ गया। तो कुछ लोग कहेंगे जी दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 19,200। ठीक है, कुछ लोग लगा देंगे, कहेंगे बहुत बढ़िया भाई यही आंसर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर अब आएगा। ठीक है, वो अभी पीछे ही छूट गया है। वो कैसे, ये तो हम 100% का मान निकाले हैं। अब देखिए वो टैक्स उसका निकाल के तभी तो हमें पता चलेगा। तो देखो वो 100 रुपये में कितना दर दे रहा था, मान लेते 100%, तो 100% में 4% वो दर मतलब दे रहा टैक्स है। ठीक है, 100 में वो 4 यानी 4% का फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो कितना होता है, 1/25। कितना होता है, 1/25। 25 में वो एक टैक्स दे दिया,
तो कितना बचा 24, 24 बटे कितना हो जाएगा 25। अब निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, वीडियो को छोड़कर भागना मत, नहीं समझ में नहीं आएगा। 24 बटे कितना हो जाएगा 25। अब हम यहाँ पे मूलधन निकाल रहे हैं, कितना था, बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी 19,200। 24 यहाँ पे देखेंगे, 2 अट्ठे 16, 4 अट्ठे 32, 8 बार जाएगा, 800 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो और, तो प्रिंसिपल हमारा यानी मूलधन हमारा कितना आ गया 20,000। 20,000 है कि नहीं है? है। वो कौन ऑप्शन है? कौन ऑप्शन है? सी ऑप्शन। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा मैं ही हूँ, आगे मत जाइए। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 20,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। 4 पैसे था, 1 रुपये पे 4 पैसे वो टैक्स देता था। क्या देता था? 1 रुपये पे 4 पैसे वो टैक्स देता था। फिर हमने क्या किया, उसको हम 100 रुपये बना लिया भाई। 100 रुपया बनाया तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 100 का इसमें भी कर दिए, तो ये 100 रुपये हो गया, तो ये 400 पैसा हो गया। 400 पैसा का मतलब 4 रुपया, पता तो चल ही गया होगा। तो ये जो 4 रुपया है, ये 100 रुपये पे ब्याज दे रहा है। ये हमारा एक प्रकार से टैक्स है कहो, या तो कहो ब्याज। वो कैसे? जैसे बिजली का बिल होता है ना दोस्तों, 100 रुपया है, 100 रुपये में से तो आप कमाते हैं, तो 100 रुपये में 4 रुपया उसको क्या टैक्स दे देते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आप उसमें टैक्स दे दिए, अर्थात वही क्या है, साधारण ब्याज है हमारा। तो यहाँ पे हम दर निकालेंगे, तो टैक्स या जो है या साई बटे क्या हो जाएगा मूलधन, तो 4 बटे 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, रेट हमारा कितना हो गया 4%। रेट हमारा 4% हो गया, तो इसी पे हम रुक जाएंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, कह रहा 4% से घटकर 3.75 हो जाता है, जिससे 48 रुपये की कमी होती है। इसको हमने सॉल्व किया, दशमलव घटाया, नीचे 100 आ गया, परसेंट अभी लगा था। उसके बाद 25 से इसको काट दिया, 4 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1% का मान 192 हो गया। 100% का मान मैंने निकाल लिया, तो 19,200 आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हुई होगी। जब ये 100% का मान इतना आ गया है ना, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। कुछ बच्चे इसी पे लगा कर रुके रहते होंगे, कहते होंगे कि ये एसडी यादव बुक गलत है। नहीं दोस्तों, ये बुक नहीं गलत है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए। इतना आ गया, आगे अब जाइए आप, तो आगे देखिए 4% था, 4% आप इसको कैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 भी हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4% फ्रैक्शन निकाला, तो 1/25 फ्रैक्शन ही पढ़ते आ रहे हो, तो 1/25, 25 में से एक टैक्स दे दिया, 4 ही तो दर दे रहा था, 25 में एक टैक्स दे दिया, तो बचा कितना 24/25। तो 24 से हमने भाग कर दिया, जो टैक्स देता था इतना। अब मूलधन नीचे है, तो मूलधन इसका हमने निकाल लिया, तो कितना आ गया 20,000 आ गया। तो यहाँ से कुछ लोग कहेंगे ये कैसे हो गया भाई, यहाँ पे 1/25 कैसे आ गया? तो मैं बता रहा हूँ, तो वो 100% में 400 क्या दे, मतलब 100 में 4 टैक्स दे रहा था, तो यहाँ से बताओ 100 में 4 टैक्स दे दिया, तो बचा 96% बचा कि नहीं? बचा ना। तो 96 बराबर कितना है? 96 बराबर कितना निकाले थे? 19,200 निकाले थे कि नहीं? अब इसको भाग कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1% का मान कितना हो जाएगा 200। 100% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2,000 होगा कि नहीं होगा? यानी 20,000 होगा कि नहीं होगा? बताओ, यही चीज़ तो है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, लेकिन मैं कहूँगा इससे लगाइए, फ्रैक्शन पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको आसान होगा। आगे भी फ्रैक्शन ही मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था आपका आंसर सी। तो दोस्तों इसी तरह से ये क्वेश्चन जो थे 32 नंबर क्वेश्चन तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, जिससे इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और साथ ही दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। तो आपको अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है दोस्तों, ठीक है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।